नमस्कार। आज जो बात करेंगे हम जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की। ये भी एक अपने आप में स्पेशल कानून है। ये बच्चों के लिए कानून बना है। इसमें विशेषकर ये था कि पहले जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं, जो अपराध कर देते हैं, जो आईपीसी के अधीन अर्थात इंडियन पेनल कोड 1860 के अधीन अपराधी अपराध करते हैं, तो उनका विचारण कहाँ किया जाएगा। ये एक मुख्य समस्या थी, क्योंकि बहुत सारे मामलों में आपने देखा होगा कि बच्चे जो है अपराध कारित कर देते हैं, जबकि बहुत सारे मामलों में ऐसा होता है कि बच्चों को झूठा फंसाया जा दिया जाता है। और वो जो न्यायालय कठोर किस्म के अपराधियों और के लिए बनाए गए हैं, जबकि ये जो एक विशेष तबका है, इसे विशेष वर्ग बोल सकते हैं, जिसके तहत आपको समझना होगा कि ये किस ढंग से इनका विचारण किया जाए। तो पार्लियामेंट के द्वारा जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का गठन किया गया। पहले इसके अंतर्गत जो आयु सीमा थी वो 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए थी। कोई भी अपराध आईपीसी के तहत होता है तो उनका विचारण बेल सुनवाई की से लेके अंतिम विचारण तक, और सजा जो भी सजा देनी है और रखने की व्यवस्था और लालन पालन की व्यवस्था, उन्हें जेल में नहीं भेजा जाता। एक मुख्य विषय ये बात ये भी है कि जो बच्चे अपराध करते हैं आईपीसी के तहत, उन बच्चों को जेल के अधीन नहीं भेजा जाता। उन्हें क्या होता है, एक बालिका संरक्षण गृह होता है, बालक चाइल्ड वेलफेयर एजेंसी के नाम से होती है, वो वहाँ भेज दिए जाते हैं बच्चे लोग। और वहाँ वो पढ़ते लिखते हैं, साथ ही वो पढ़ाई का पूरा कार्यक्रम की व्यवस्था होती है, साथ ही उनके रहने खाने और उन्हें एक अच्छा बेहतर नागरिक बनाने की कोशिश की जाती है इस बोर्ड के अधीन, क्योंकि उन्हें अभी चाइल्डहुड में माना जाता है। और जो अपराध किए गए हैं बच्चों के द्वारा 18 साल से कम उम्र से द्वारा, वो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के अधीन ही सुनवाई होते हैं और उन्हीं के द्वारा विचारण किया जाता है। और जो आईपीसी के अधीन जो सजाएं हैं, वो सजाएं भी उसी हिसाब से दी जाती हैं। और ज़्यादातर उन्हें कठोर सजाएं नहीं दी जाती। ज़्यादातर मामले चोरी के आते हैं, ठीक है ना। और कुछ ही मामले होते हैं जो हीनियस क्राइम से रिलेटिव होते हैं, जो बच्चे उनमें इन्वॉल्व होते हैं, जबकि अधिकतर मामलों में इन्वॉल्व नहीं होते। इस सब मामलों में उन्हें नाबालिग घोषित करने के लिए सबसे पहले उनका डेट क्या बोलते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट अर्थात जन्म प्रमाण पत्र होना अति आवश्यक है। और अगर जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं होता तो बॉर्न टेस्ट के थ्रू, मेडिकल टेस्ट के थ्रू, अर्थात बॉर्न टेस्ट ऑब्लिक मेडिकल टेस्ट के थ्रू उनकी उम्र के संबंध में बोर्ड ये सबसे पहले या जज ये जानकारी लेने चाहेंगे कि ये कितने उम्र का है, और उस हिसाब से उसके ट्रायल का विचारण किया जाएगा, अर्थात ट्रांसफ़र किया जाएगा केस का। और उसी हिसाब से उसकी बेल की सुनवाई या बयान तरीके के प्रावधान उसके अंदर दिए गए हैं, ठीक है ना। इन सबको समझते हुए आप समझ सकते हैं कि जब भी कठोर कारावास नहीं दिया जाता चाइल्डहुड के बच्चों के द्वारा किए गए अपराधों के संबंध में, ठीक है ना। इसमें दोनों ही तरह के बच्चे आते हैं, जिसमें लड़कियां लड़के दोनों हैं, ठीक है ना, जो आईपीसी के तहत अपराध करते हैं, ठीक है। साथ ही साथ इनके प्रोटेक्शन और देख रेख के लिए एक अलग व्यवस्था बनाई जाती है, जहाँ पर इनका पूरी तरह से ध्यान रखा जाता है, जिससे कि इन्हें कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। और अन्य तरह के की प्रावधान रहते हैं जिनसे इन्हें दिक्कत और परेशानी महसूस ना हो। खाने पीने का, पढ़ने का, खास बात यह है कि इनकी दिनचर्या एक बालक के समान ही जेल के या बोर्ड एजेंसी के थ्रू अच्छे मानव निर्माण के संबंध में कार्य किया जाता है, ठीक है ना। और उपयुक्त रूप से आप देख सकते हैं कि सारी की सारी जो व्यवस्था है वो उसी तरह चलती है, ठीक है ना। और जो न्याय जस्टिस बोर्ड है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है, वो भी उसी के तहत कार्य करता है कि बच्चे को अधिक सजा ना देके, कठोर सजा ना देके, जो उसका अपराध बनता है वो कम से कम में एक अच्छा और बेहतर नागरिक बने, जिससे समाज में अच्छे योगदान दे और लोगों के वेलफेयर में सहयोग प्रदान करे। इसलिए जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की गठन की
बहुत आवश्यकता महसूस की गई। बाद में इसके उम्र के संबंध में भी कुछ बदलाव किए गए थे। एक दिल्ली में केस हो गया था, बड़ा ही विचित्र केस था, जिसे लेके बड़ी परेशानियां क्रिएट हुई थी। उसके बाद इस बोर्ड के द्वारा बालक बालिकाओं की उम्र के लिए नाबालिग का घोषणा 16 साल तक की उम्र के लोगों के लिए कर दिया गया था। ठीक है, तो इसमें क्योंकि वो एक हीनियस क्राइम था, निर्भया केस के नाम से जाना जाता है, जिस केस के बाद इसमें बालिकाओं के विचारण की जो उम्र है वो 16 वर्ष कर दी गई है। ठीक है ना, 16 वर्ष से जो नीचे उसका विचारण बालिकाओं के रूप में आईपीसी के तहत किए गए अपराधों के संबंध में किया जाएगा। ठीक है, नमस्कार, आगे मिलते हैं।